सलामकुम, मेरा नाम है महबीबा है। और चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1.1.1 इज द डेफिनेशन ऑफ द केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। इसका मतलब क्या हुआ कि केमिस्ट्री जो है एक साइंस की ब्रांच है। अगर आपको याद होगा, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि ये जो साइंस है हमारा, इसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, जबकि इसकी और भी डिवीजन होती हैं। तो इतनी डिविजन्स को इसलिए बनाई गई क्योंकि अगर मैं देखूं तो दुनिया में बहुत सारी चीजें होती हैं। उन तमाम के तमाम चीजों को एक इंसान नहीं पढ़ सकता, तो उसकी एक स्पेसिफिकेशन होती है कि हर कोई जो है अपने सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड होता है कि किसी ने कुछ लेके स्टडी की, किसी ने कुछ की, और उसकी हम डेप्थ तक जाते हैं ताकि हम उसकी स्पेशलाइजेशन अच्छे से कर सकें और हम उसमें जो है अपना रोल अच्छे से प्ले कर सकें। बट एक पर्सन के लिए वो तमाम की तमाम नॉलेज गेन करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम उन ब्रांचेस में से किसी एक ब्रांच को जिसमें हमारा इंटरेस्ट है हम उसे लेके पढ़ें। तो साइंस की भी मजीद जो है बहुत सारी ब्रांचेस है, बट इसमें से 3 जो मेजर ब्रांचेस है उसका मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एक है हमारे पास फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री, एक है बायो। तो ये जो केमिस्ट्री है अभी हमें इस पे फोकस करना है। और आपको अगर डेफिनेशन से ही पता चल रहा है कि केमिस्ट्री क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी एक एग्जाम्पल के तौर पे एक पेन ले लेती हूँ, ठीक है, या कोई बुक ले लेती हूँ। अब इस पेन या बुक में से अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये पेन है, दिखने में कुछ ऐसा होता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कि इसके आगे लीड लगी होती है और फिर इसके निब वगैरह होती है। देन बुक जो होती है वो हमारे दिखने में कुछ ऐसी होती है। अब ये जो बुक और पेन है हमारे पास, ये बेसिकली किससे बनी है? मैटर से। ठीक है, इसमें कोई ना कोई पार्टिकल है, कोई ना कोई एटम है। तो मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो पेन है मेरे पास, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी की बात करूँ तो मैं केमिस्ट्री में इसकी प्रॉपर्टी पढ़ूंगी कि ये इसकी खासियत क्या है। अगर इस पेन को उठा के मैं पानी में डाल दूं तो ये पेन के अंदर चला जाएगा, पानी के अंदर, ठीक है, ये ऊपर फ्लोट करेगा। दूसरा ये कि अगर मैं इस पे वाटर स्प्रे करती हूँ तो क्या पानी इसके अंदर एब्जॉर्ब कर जाएगा, ये इसके सरफेस पे रह जाएगा और उसके ड्रॉपलेट्स नीचे आ जाएंगे। तीसरा ये कि मैं इस पेन को चाहती हूँ कि इसका बॉइलिंग टेम्परेचर या मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होगा, ये रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट कर जाएगा, ये क्या होगा। तो आपका ये तमाम चीजें जो हुई वो प्रॉपर्टी हुई। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि ये बनी किस चीज से है। ठीक है, इसके अंदर यकीनन आप नॉर्मली अगर हम पेन को देखें तो हमें पेन 2 तरह से नजर आता है। एक तो या प्लास्टिक से बना होता है, या दूसरे के ये किसी मेटेलिक बॉडी से बना होता है। ठीक है, तो इसकी कॉम्पोजिशन वजह से पता चल जाती है कि ये प्लास्टिक का बना है या कि ये मेटेलिक का बना है। अगर ये प्लास्टिक का बना है तो इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स और उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज होगी। मेटेलिक से बना है तो उसकी चेंज होगी। तो इस तरीके से हम इसकी कॉम्पोजिशन की बात करते हैं कि ये बना किस चीज से है, किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर सेट हुआ है। और स्ट्रक्चर ऑफ मैटर अगर आप देखें, इसका स्ट्रक्चर, इसकी साख्त कैसी है, अगर मैं पेन की अगर इसकी शक्ल देखूं तो ये इस तरीके से हमारे पास सिलेंडर शेप का होता है, या बुक को मैं देखूं तो ये मेरे पास रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ठीक है, तो इसका ये एक शेप है, इसने इतना वॉल्यूम लिया हुआ है, इतनी जगह है, ये इसकी पूरी स्ट्रक्चर है। ये दिखने में कैसा इसकी स्ट्रक्चर है, इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद है जिसकी वजह से इसका इसका शेप ऐसा बना है, ये इसकी स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री में हम किसी भी चीज को उठा लें कि उसका काम वो किससे बना है, वो दिखने में कैसा है, वो क्या काम कर सकता है, वो क्या क्या चीजें उसकी खासियत हैं, तो ये तमाम चीजें हमारी क्या कहलाती हैं, ये डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री में आती है। क्योंकि केमिस्ट्री का मतलब ही होता है हम एक चीज को उठा के उसकी पूरी डीप स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री ऑल्सो डील्स विद द चेंजेस इन्वॉल्व विद द मैटर। अब इसमें जो चेंज अपीयर हो जाता है हम उसको भी पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपका पेन जो है वो किसी जो है आयरन से बना है, लोहे से, ठीक है, और कुछ वक्त के बाद मैंने देखा यहाँ पे जंग लगा हुआ है, तो मैं कहूंगी ये रस्टिंग क्यों हो रही है। तो इसका मतलब ये एक मैटर क्या हुआ है, ये आयरन जो है ये चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है इसका मतलब इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब ये सिर्फ आयरन नहीं है बल्कि इसमें वाटर के पार्टिकल्स भी ऐड हो गए। सॉरी, यहाँ पे इस तरीके से अगर मैं आयरन को देखूं तो ये जस्ट आयरन नहीं है बल्कि इसमें वाटर के पार्टिकल्स भी ऐड हो गए जिसकी वजह से अब ये रस्ट बन चुका है। तो ये चीज क्या होगी, चेंजेस आया है इसमें। तो इस चेंजेस की वजह से जो मैटर में तब्दीली आई है उसको हम देखते हुए फिर हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं कि अच्छा ये चेंजेस आई है, इसको रोकने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, इसको जो है कौन कौन से इसमें पार्टिकल प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये आया है। तो ये बहुत डिफरेंट टेस्ट में भी आप यूज करते हैं। दूसरा आपके पास इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री डेली लाइफ में क्या क्या है। तो अगर हम डेली लाइफ में देखें तो आपके पास जो वाटर है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में, एनिमल में, प्लांट में, तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
जितने केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो बेसिकली वाटर में ही हो रहे होते हैं, 80 to 90%। इसके अलावा केमिस्ट्री आपकी क्या है, अगर रोल ऑफ केमिस्ट्री डेली लाइफ में देखी जाए तो कुकिंग, ईटिंग, डाइजेशन ऑफ फूड प्योरली केमिकल प्रोसेस। जाहिर सी बात है, आपने खाना बनाया, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है। खाना आपने खाया, वो हमारे पेट में जाने के बाद, सेल में जाने के बाद कन्वर्ट कर रहा होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स वगैरह में से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करवाता है, डाइजेशन हो रही होती है प्रॉपर। तो ये तमाम के तमाम केमिकल प्रोसेस है। इन्होंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, केमिकल CHE, ओके, केमिकल प्रोसेस है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन, क्लीनिंग, वॉशिंग आवर होम्स डिपेंडेबल ऑन द केमिस्ट्री। ऑब्वियस सी बात है कि कंस्ट्रक्शन में आप क्या यूज कर रहे होते हैं, सीमेंट वगैरह यूज करते हैं आप, वहाँ पे मेटल्स यूज कर रहे होते हैं। क्लीनिंग में आप बहुत सारे केमिकल्स यूज करते हैं, फिनाइल यूज कर रहे होते हैं। वॉशिंग आवर होम्स, अगर आप इसमें देखें तो बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिनको आप फर्श साफ करने के लिए या कपड़े धोने के लिए हम जो सर्फ डिटर्जेंट ये यूज करते हैं, ये तमाम के तमाम केमिकल मटेरियल्स हैं जो कि केमिस्ट्री की वजह से ही ये चीजें वजूद में आई हैं। प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर है, ग्लास, प्लास्टिक, फाइबर, ये जितनी चीजें हैं, फर्टिलाइजर जो है इसके तौर पे यूज होता है कि किसी प्लांट की ग्रोथ को अगर मुझे इंक्रीज कराना है तो मैं सॉइल में फर्टिलाइजर के केमिकल्स ऐड कर दूंगी। इसके पास होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। ये NPK जो है ये फर्टिलाइजर के लिए यूज होता है, जो कि प्लांट की ग्रोथ में बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा ग्लास है, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर है, पॉलीमर्स हैं, सेरामिक्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। तो ये प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स वगैरह क्या हैं आपके, आपने प्लास्टिक तो नॉर्मली देखा होगा, ठीक है, और जो हमारे कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं, फाइबर्स जो होते हैं रेशे कपड़ों के, तो ये भी प्लांट से आते हैं। ये प्लांट से, और प्लांट जो होता है बेसिकली वो खुद भी जैसे हमारी बॉडी कार्बन से बनी होती है, प्लांट की बॉडी भी कार्बन से बनी होती है, उसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तमाम चीजें मौजूद होती हैं। पॉलीमर्स आपके हैं, जैसे कि आपके प्लास्टिक बनाए जाते हैं, पॉलीथीन बैग्स वगैरह होते हैं, सेरामिक्स होते हैं आपके। आपने देखा होगा सैंड, सीमेंट, इन तमाम चीजों की जो हम स्टडी करते हैं, और आपके जो छोटे छोटे पॉट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, वो एक स्पेशल तरह से उसकी अरेंजमेंट्स होती है, तो वो इन्हीं चीजों के थ्रू हो रही होती है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं आपके सब, जो पेट्रोलियम जितने प्रोडक्ट्स होते हैं आपके, पेट्रोल हो गए, डीजल, एक्सेट्रा, ये तमाम चीजें, सोप्स हो गए, डिटर्जेंट हो गए, ये तमाम की तमाम केमिस्ट्री की अ, वजह से ही है, इन्हीं की वजह से ये चीजें आती हैं। और इन तमाम चीजों का जो डीप स्टडी है वो आपके आगे के चैप्टर्स में है। द डिजीज ट्रांसमिटेड थ्रू इम्प्योर ड्रिंकिंग वाटर एज कोलेरा, टाइफाइड, डिजेंट्री, skin and eye infections can be controlled with the help of chlorine treatment to kill pathogenic organism to obtain pure water। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जो कि हम पानी पीते हैं तो उसमें ये जो कोलेरा, टाइफाइड, डिसेंट्री, ये तमाम के तमाम डिजीज का नाम है। ये वो डिजीज होती है जो हमारी आंत में जाके, यानी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके अटैक करती हैं, क्योंकि ये सारे के सारे बैक्टीरियाज के थ्रू होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें इन्फेक्शन आराम से हो जाता है, और फिर जो है अलग अलग तरह की बीमारी होती है जो कि कभी कभी लीथल भी साबित होती है, जानलेवा भी होती है। तो जब हम पानी पीते हैं या पानी जो है ड्रिंकिंग वाटर कहीं पे अवेलेबल किया जाता है, तो वहां पे उसको सबसे पहले साफ किया जाता है केमिकल्स डाल के। अगर आप कभी वाटर पार्क गए हो, आपने देखा होगा एक पानी से खुशबू आती है, तो वहां पे बेसिकली क्लोरीन को ऐड किया जाता है ताकि जितने भी बैक्टीरिया वगैरह है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसकी डेथ हो जाए, ठीक है, उसको वहीं पे मार दिया जाए। तो टू किल द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, उन ऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म उन ऑर्गेनिज्म को आप कहते हैं जो कि डिजीज कॉज कर रहे होते हैं। क्यों, ताकि हम वहां से अगर उनको हम खत्म कर देंगे तो जाहिर है हम प्योर वाटर ऑब्टेन कर सकेंगे। मोर देन 1000 कंपाउंड्स विच आर यूज्ड इन द केमिकल इंडस्ट्री। इसके अलावा क्लोरीन का है, द क्लोरीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल विच इज यूज इन कमर्शियली टू प्रोड्यूस मोर देन 1000 कंपाउंड। सबसे क्लोरीन इंपॉर्टेंट है जो है केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए। क्यों, क्योंकि विच आर यूज इन द केमिकल इंडस्ट्री एज ब्लीचिंग एजेंट, डिसइंफेक्टेंट, सॉल्वेंट, पेस्टिसाइड, रेफ्रिजरेट्स, PVC एंड ड्रग्स। सिर्फ क्लोरीन अकेला ही, अगर मैं इसको नोटिस करूं कि जो हमारा क्लोरीन का ये क्लोरीन एलिमेंट है, ये इन तमाम चीजों में यूज होता है, इन तमाम चीजों में यूज हो सकता है ये। तो इसका मतलब दे ऑल ड्रग्स ऑल आर द मिरेकल्स ऑफ द केमिस्ट्री। ये जो चीजें प्रोड्यूस करवाई जाती हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजों में आप जो है क्लोरीन के केमिकल्स भी यूटिलाइज कर रहे होते हैं, ताकि आप क्या करवा सकें, अपना काम प्रॉपर करवा सकें, उस केमिकल को प्रॉपर बना सकें। और ये क्यों हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ केमिस्ट्री की वजह से हुआ। अगर ये केमिस्ट्री नहीं होती तो ये सारी सारी चीजें प्रिपेयर नहीं होती, ये चीजें प्रिपेयर नहीं होती तो फिर हम जो है इससे फायदा कैसे उठा सकते थे। ठीक है, तो ये तमाम चीजें केमिस्ट्री की वजह से ही हैं, इसीलिए हम केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजों में हमारा रोल प्ले करता है, हमारे लिए जरूरी है।
अगर ये चीजें जरूरी ना हो तो फिर शायद हम भी जो है वो जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी बॉडी में भी जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो भी केमिस्ट्री की वजह से ही होते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में आप केमिकल रिएक्शंस की भी स्टडी कर रहे होते हैं और उन रिएक्शंस का पढ़ना हमारे लिए जरूरी होता है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में कोई हार्मफुल रिएक्शन है तो उसे हम कंट्रोल में ला सकें। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री अपनी डेली लाइफ में पढ़ा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें से पेपर में भी आप कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो जब हम चैप्टर क्लोज कर लेंगे तो हम फिर वो भी स्टडी करेंगे कि आपने पेपर की तैयारी किस तरह से करनी है।